व्यापार की सफलता के लिए वास्तुशास्त्र बहुत आवश्यक होता है। आपके व्यापार की सफलता वास्तुशास्त्र से भी निर्भर की जाती है। व्यापार करने के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व से देव कृपा जो प्राप्त होती है वो अग्नि कोण से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम से समृद्धि की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा से व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी होती है। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम से स्थिरता मिलती है और पूर्व दिशा से सम्मान और सरकारी कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम से कार्यों में गति होने लगती है और दक्षिण से वर्चस्व अपना फैलने लगता है। पश्चिम दिशा से आपके कर्मचारियों में निष्ठा की भावना आ जाती है। अतः कोई भी दिशा अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो आपके व्यापार के, आपके व्यवसाय की गाड़ी का पहिया रुक जाएगा और आपके व्यापार में बार बार रुकावट आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार फैक्ट्री हो या उद्योग हो या आपका दुकान हो, सदैव ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिस पर तुलसी का पौधा पनपता हो। या जिस भूमि पे आप फैक्ट्री या आप अपना व्यवसाय करने जा रहे हैं, उद्योग करने जा रहे हैं, तो जमीन लेने के पहले उसमें तुलसी का पौधा लगा दीजिए। या वो पहले से उस पर खेती होती हो, उपजाऊ भूमि हो, तो वो आपके व्यापार के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगी। व्यापारिक परिसर का भूखंड जो होता है, जिस जमीन पे आप अपनी फैक्ट्री या उद्योग लगाने जा रहे हैं, उसका जो भूखंड, उसका जो जमीन हो, भूमि हो, वो वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। याद रखें, आयताकार में भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि औद्योगिक भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ होगा तो ऐसी भूमि स्वीकार की जा सकती है, परंतु इसके अतिरिक्त किसी भी दिशा का बढ़ना या घटना शुभ नहीं माना जाता। इसका ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक भूखंड में उत्तर और पूर्व क्षेत्र को हल्का और खुला रखना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। चाहे घर हो चाहे व्यापार हो, पूर्व और उत्तर आपका ओपन होना चाहिए। यदि पूर्व उत्तर में सड़क है तो ओपन माना जाएगा और नहीं है तो आपको ओपन रखना होगा, क्योंकि ईशान क्षेत्र को अवरुद्ध या बंद रखने से ईश्वरीय शुभ ऊर्जा में रुकावट हो जाती है, जिससे धन का जो आवागमन है और व्यवसाय की जो प्रगति है वो रुक जाती है। भूखंड के मध्य स्थान, जो जमीन का मध्य स्थान बीचों बीच होता है, उसी को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसको भी खुला रखने की आवश्यकता होती है। इस स्थान पे किसी प्रकार का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर इस स्थान पे अगर निर्माण हो गया तो आप बारंबार परेशानियों को निमंत्रण दे रहे हैं। व्यावसायिक भूमि का ढाल, जो आप जिस जमीन पर आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका जो फर्श का जो ढाल हो वो उत्तर या पूरब की ओर हो। और ये भी प्रयत्न करिएगा फर्श के अतिरिक्त छत, उसकी भी ढाल पूरब या उत्तर की तरफ होनी चाहिए।
इस तरह से औद्योगिक इकाइयों की मुख्य फैक्ट्री के भवन जहाँ उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका छत अवश्य उत्तर या पूरब की ओर ढाल रखना आवश्यक होता है। व्यावसायिक परिसर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में कुआं, हैंडपंप, भूमिगत जल व्यवस्था, फव्वारा आदि का रखना या होना वास्तु में जल तत्व को संरक्षित करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उस फैक्ट्री में, उस उद्योग में सर्वदा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। ऐसी बिल्डिंग में छत पर पानी का टैंक संचयन या पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिएगा। यदि छत पर पानी की टंकी रख रहे हों या आपकी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में पानी की आवश्यकता होती है उसकी सप्लाई के लिए, तो वो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की दिशा पे ही उसकी व्यवस्था बनाइएगा। फैक्ट्री या उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर, इनके लिए रहने के कमरा हमेशा पश्चिम क्षेत्र में ही बनाइएगा। ऐसा करने से आपके कर्मचारियों और आपके मजदूरों में निष्ठा की भावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जिससे आपके कार्य हमेशा सरलता से संपादित होता रहेगा। व्यावसायिक परिसर में स्नानागार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पूर्व दिशा बताया गया है। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के बाहर, जो आपका मेन गेट हो फैक्ट्री का, उद्योग का, उसके बाहर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। इन सब का ध्यान रखिएगा। ये उद्योग की संपन्नता को रोककर उद्योगपति को कर्जदार बना देता है। यदि आपके मेन गेट के बाहर गंदगी है, कचरा है, नाला है, नाली है, ऐसे लक्षण जो होते हैं वो उस मालिक को कर्जदार बना देते हैं। उद्योगपति को खुद नेतृत्व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बैठने का अपना कमरा बनाना चाहिए, ताकि फैक्ट्री पर स्वामित्व और नियंत्रण उनका सदा बना रहेगा। जो भी आपके यहाँ मशीनें हों जो ज़्यादा स्थान घेरे, वजन में भारी हो, तो उन्हें ठीक नैऋत्य दिशा के मध्य से दक्षिण या पश्चिम में स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शुभ ऊर्जा बढ़ाने हेतु मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीली मिट्टी वाला भूखंड, यदि जिस पर आप अपना फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं या दुकान बनाने जा रहे हैं, उद्योग लगाने जा रहे हैं, वैसे ज़मीन यदि पीली मिट्टी का है तो बहुत शुभ माना जाता है। काली मिट्टी वाला भूखंड औद्योगिक कार्यों के लिए शुभ होगा और औद्योगिक काली मिट्टी में जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसका भूखंड का पूर्व और उत्तर भाग जो है अधिक ओपन रखिएगा। प्रतिष्ठान परिसर में मंदिर अवश्य बनाइएगा और वो भी उत्तर पूर्व दिशा में बनाइएगा। जो आपका सेल्समैन या रिसेप्शन का कर्मचारी हो उसके बैठने की व्यवस्था पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए। स्वामी कक्ष को प्रशासनिक भवन के नेतृत्व में बनाना चाहिए। मालिक और कर्मचारी के बैठने के लिए के स्थान के ऊपर लोहे का बिम नहीं होना चाहिए, छत का। जहाँ फैक्ट्री का मालिक बैठ रहा हो या दुकान का मालिक, उद्योग का मालिक और उसके कर्मचारी बैठ रहे हों तो उसके ऊपर छत का बिम नहीं आना चाहिए। उस फैक्ट्री का जो अकाउंटेंट हो या खजांची हो या लेखा विभाग हो
या ऐसा कोई व्यक्ति जो धन का के लेन देन करता हो, ऐसे संबंधित व्यक्ति का जो कमरा हो उसका कमरा सदैव उत्तर की दिशा की तरफ रखिएगा। और आप अपने फैक्ट्री का जो कॉन्फ्रेंस रूम बनाए वो केवल पूर्व दिशा में बनाए, ये शुभ रहता है। एक अच्छी जानकारी के साथ मैं आप सभी लोगों को अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ।